आज हम लोग पढ़ेंगे तापमान। तापमान दैट इज टेम्परेचर इज अ यूनिट, एक मात्रक है ऊष्मा का, हीट का। कितना ऊष्मा है, कितना हीट है, इसी को बताने का, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट, एक मात्रक है तापमान, दैट इज टेम्परेचर। और इन टर्न ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक रूप है एनर्जी का। कुछ इस प्रकार से ये टेबल जाती है। तापमान मात्रक हुआ ऊष्मा का। ऊष्मा एक एनर्जी का फॉर्म है, बस। एनर्जी कहिए, ऊर्जा कहिए, ऊर्जा या एनर्जी का एक फॉर्म है। अब सूर्य पर, अब धरती पर एनर्जी का एकमात्र सोर्स सूर्य है। कोई भी तरह का प्रकाश, किसी भी तरह का एनर्जी, उसका एकमात्र सोर्स धरती पर सूर्य है। तो सूर्य से जो अब ये जो ऊष्मा, जो हीट होती है, ये होती क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, हम लोग पहले ये समझेंगे। तो हीट के, जिसका कि नाम ऊष्मा है हिंदी में, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सेंसिबल हीट, दूसरा लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों का हिंदी में नाम रेस्पेक्टिवली। सेंसिबल हीट माने संवेदनशील ऊर्जा, एंड लेटेंट हीट माने छुपी हुई ऊर्जा, एक प्रकार की छुपी हुई ऊर्जा कह सकते हैं, या फिर गुप्त ऊर्जा। ऑफिशियल भाषा कहने में, थोड़ी फॉर्मल कहने में सही रहेगी, गुप्त ऊर्जा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हर चीज पीछे से लेकर के चलेंगे। चैप्टर हमारा तापमान है और इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि तापमान, टेम्परेचर, लोग कहते हैं ना कि 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 32 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, वो सब होता और कुछ नहीं है बल्कि ऊष्मा, हीट का एक मात्रक है, बस। हीट का मात्रक। आप भी सोच के देखेंगे, जब इस पे पॉन्डर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि कितना हीट है, कितना ऊष्मा है, उसी का मात्रक
तापमान होता है कि 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, कहीं पे माइनस में तापमान है, तो वहां उतनी ही ऊष्मा है। इसलिए तापमान ऊष्मा का मात्रक है, यूनिट है, जबकि इंटर्न ऊष्मा ऊर्जा, जो कि इसे कहते हैं एनर्जी, ऊष्मा एनर्जी का एक प्रकार है, ठीक है। और अब जब बात हो गई कि तापमान ऊर्जा का, अब जब बात हो गई कि तापमान ऊष्मा का मात्रक है और ऊष्मा ऊर्जा का, जो कि जिसे कहते हैं एनर्जी, उसका एक रूप है, तो हम समझेंगे कि एनर्जी का कहाँ से आना है स्रोत और कहाँ पृथ्वी पे उसका क्या कैसे फंक्शंस हैं। तो अर्थ सरफेस पर, ऑन द अर्थ सरफेस, द only source of energy is the sun. सूरज ही एकमात्र ऊर्जा का, एनर्जी का स्रोत है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। सन is the only source of energy on earth surface. अर्थात अगर हिंदी में कहे तो पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, क्लियर। and since कि ऊर्जा, that is heat, comes before energy, ऊर्जा in this hierarchy, so we and since in this hierarchy, इस क्रम में तापमान, फिर ऊष्मा, तब ऊर्जा, that is temperature, then energy, temperature, then heat, then energy comes. So we first define heat, ऊष्मा, or classify it, and then we will approach energy. So ऊष्मा, that is heat, ऊष्मा विज अर्थात हीट इज ऑफ टू टाइप्स, इसमें से एक का नाम आप हमने सुन भी रखा होता है इससे पहले, कॉमनली यूज्ड। फर्स्ट इज सेंसिबल हीट, सेकेंड लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं संवेदनशील, ऊष्मा। दूसरा लेटेंट, मतलब गुप्त या छिपा हुआ हीट, छिपा हुआ ऊष्मा। अब सेंसिबल हीट जो होता है, सेंसिबल हीट इज
related with change in temperature. Also ये भी कहा जा सकता है कि the kinetic energy of matter पदार्थ and its atom is or can also be said or called sensible heat. Sensible heat. और also there is another definition और दूसरी परिभाषा भी है सेंसिबल हीट की। अगर नहीं समझ में आया हो कोई परेशानी की बात नहीं है। सेंसिबल हीट दैट इज संवेदनशील ऊष्मा। सेंसिबल हीट अणुओं एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी जिस अनुपात में ऊष्मा में परिवर्तित होती है उसे ही सेंसिबल या संवेदनशील ऊष्मा हीट कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा जिस अनुपात में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है उसे ही संवेदनशील ऊर्जा कहते हैं। दैट इज इन अनदर वर्ड्स द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ kinetic energy of atoms, the ratio by which kinetic energy of atoms gets changed into heat next is the latent heat, जिसको हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा अर्थात छुपी हुई ऊष्मा। इसके नाम से ही आधी बातें क्लियर है। गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा तब महसूस होती है जब हम उसको टच करते हैं, उस किसी एक बॉडी को जिस बॉडी में यह हीट है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लग डिस्कनेक्टेड प्रेस आयरन, या फिर कोई एक गर्म चूल्हे पर से हटाया गया कोई बर्तन, कोई तवा जैसा कोई सामान जिसमें कि हीट अभी भी बची हुई हो, वो लेटेंट हीट छुपी हुई ऊष्मा के बीच में, छुपी हुई ऊष्मा के रूप में होती है। हमने कई बार साइंस में भी हम लोगों ने समझा है, पढ़ा। वाटर टू आइस, वो सारे लेटेंट हीट, गुप्त ऊर्जा की ही बातें होती थी। लेटेंट हीट और गुप्त ऊष्मा का सीधा संबंध, और इट इज रिलेटेड विथ काइनेटिक के ई लिखने पे भी स्टूडेंट समझ जाते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है। अणुओं के गतिज ऊर्जा का सीधा संबंध, और अणुओं के गतिज ऊर्जा का संबंध गुप्त ऊष्मा से होता है। अणुओं के
The kinetic energy of atoms is related with or is proportional with latent heat. That is, अणुओं का गतिज ऊर्जा का संबंध गुप्त ऊष्मा से है. अणुओं का गतिज ऊर्जा का संबंध गुप्त ऊष्मा से है, जिसका संबंध पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन से है. अणुओं का गतिज ऊर्जा, दैट इज के काइनेटिक एनर्जी, इज रिलेटेड विथ latent heat of matter or substance, and in turn this latent heat or गुप्त ऊष्मा of the padarth or matter is related with changes in states of the matter. That is, as I have explained earlier, while conversion of ice into water or from ice into water that is conversion of ice into water or conversion of water into water vapor or again the conversion of water vapor into water by the process of condensation involves the process of latent heat, अर्थात गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा. छिपी हुई ऊष्मा. A recap: temperature is, in simple terms, the unit. Temperature is, in simple terms, the unit or just a matrak of ऊष्मा, that is heat. And ऊष्मा
that is heat is a form of energy. And heat is of two types: sensible and latent.